बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.3 हमारी चल रही है और उस सिलसिले में ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। और ये भी बताती चलो कि एक्सरसाइज नंबर 4.3 में मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करने वाले हैं। इस वक्त ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है दो तरह के फंक्शन, एक आपके पास ई का फंक्शन है और दूसरा आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा जी, अगर ई के फंक्शन को अलग से निकाला जाता है तो देखिए, एक फंक्शन को मैं दूसरे फंक्शन का अगर डेरिवेटिव में कवर करना चाहूँ तो ई की पावर माइनस अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको पता है। इसका डेरिवेटिव जैसे मैं आपको जनरली बताती हूँ, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर थीटा ही होता है और ई रेज़ टू पावर थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो भी ई रेज़ टू पावर थीटा ही होती है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि इसकी पावर में जो भी इस वक्त रखा हुआ है उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद होना चाहिए, वो 1 है इस वक्त, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस वक्त अगर मैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाती हूँ मिसाल के तौर पे, तो इसको मुझे देखना है कि मुझे इसको इंटीग्रेशन में रखना है या डिफरेंशिएशन में रखना है। अगर मुझे ई रेज़ टू पावर बी फंक्शन को इंटीग्रेशन में रखना है तो फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। इसकी पावर का डेरिवेटिव जी बनता है मेरे पास ये, और वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। मेरे पास जो इसके साथ दूसरा फंक्शन है वो अंडर रूट एक्स है, फ्रैक्शन में अंडर रूट नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते, ये दोनों अलग अलग फंक्शन हैं, दोनों को आप अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि बाय पार्ट्स की तरह इंटीग्रेट करेंगे, एक को एक फंक्शन और दूसरे को दूसरा फंक्शन अलग से कंसिडर करके। लेकिन इस स्टेज पे अगर आप यहाँ पे बाय पार्ट्स भी लगाएंगे तो बाय पार्ट्स भी एक दो स्टेप्स के बाद आपको एहसास होगा कि बाय पार्ट्स भी यहाँ पे आप फुलफिल नहीं हो पा रहा। मतलब बाय पार्ट्स का देखिए मकसद ये होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है उसमें से दोनों फंक्शंस में से एक फंक्शन एटलीस्ट ख़त्म हो जाए, कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल निकल आए कि हम इसको कोप कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक या दो स्टेप्स के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि बाय पार्ट्स भी यहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके लिए चूँकि दोनों फंक्शंस में कुछ कॉमन है, यानी कि अंडर रूट एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आप लेट कर लें। अगर हम अंडर रूट एक्स को हम टी लेट कर लें तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास निकलेगी टी स्क्वायर। डिफरेंशियल ले लें दोनों तरफ का और आप ये सब चीज़ें जाके ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं। अंडर रूट एक्स है जी आपके पास टी ई रेज़ टू पावर माइनस टी, और यहाँ आता है जी 2t dt। 2 को कॉमन निकाल लें बाहर, टी स्क्वायर और ई रेज़ टू पावर माइनस टी dt। अच्छा जी, अब इसके ऊपर अगर आप बाय पार्ट्स इस स्टेज पे लगाते हैं तो अब बाय पार्ट्स लगाना जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें आप पहले ई का मसला था, ई की पावर में जो कुछ था उसका डेरिवेटिव साथ नहीं था, इसलिए हम ई को इंटीग्रेशन में नहीं रख सकते थे। लेकिन अब इस केस में ई को हम इंटीग्रेशन में भी रख सकते हैं, और यहाँ पे चूँकि पावर अंडर रूट पे थी, इंटीग्रेशन से पावर बढ़ती है और डिफरेंशिएशन से पोलिनोमियल की पावर रिड्यूस होती है। इसकी पावर जो थी वो डिफरेंशिएशन में रखने से भी मसला नहीं हल हो रहा था और इंटीग्रेशन में रखने से भी मसला हल नहीं हो रहा था। लेकिन अब इस स्टेज पे ये बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं, यानी कि अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो टी है, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं है। अब ये जो पावर है इससे देखने से अब ई से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये को चाहे इंटीग्रेशन में रखने चाहे डिफरेंशिएशन में रखने, दोनों तरफ से हमें सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन टी को अगर हम इंटीग्रेशन में रखते हैं तो इसकी पावर इंक्रीज़ होगी, इसलिए बेनिफिशियल ये होगा कि टी को आप डिफरेंशिएशन में रखें, ताकि टी एक ऐसा ये पोलिनोमियल है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। 2 दफ़ा इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखें जी, आगे हम रखते हैं इसको डिफरेंशिएशन में और इसको हम रखते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को मैं हमेशा जी से रिप्रेजेंट करती हूँ और डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन को मैं एफ से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो 2 को तो आप रहने दें बाहर, इसके ऊपर लगाएं बाय पार्ट्स। टी स्क्वायर एज इट इज़, ई की पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस टी की और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को अंदर, ई रेज़ टू पावर माइनस टी की जो इंटीग्रेशन है ई रेज़ टू पावर माइनस टी, और इसकी इंटीग्रेशन इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव बनता है -1, वो साथ मौजूद नहीं है तो आप उसे डिवाइड कर दें। ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर -1, और यहाँ आएगा आपके पास 2t -2t स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी, यहाँ आ जाएगा प्लस
टू ई रेज़ टू पावर माइनस टी और साथ में यहाँ टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाला जो आपकी इंटीग्रेशन के अंदर का पोर्शन है इसको आप देख लें। यहाँ पे अगेन ओरिजिनल क्वेश्चन जैसी सीन है, यहाँ पे एक दफ़ा फिर आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस पे ना इस स्टेज पे मैं आपको बता दूं, ये जो 2 है जब ब्रैकेट खुलती है तो ये यहाँ भी आ जाता है और यहाँ भी आएगा। तो एक 2 ये ऑलरेडी है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, बाय पार्ट्स लगाए और बाय पार्ट्स में सेम आपने वही काम करना है। टी को पहले आपने डिफरेंशिएशन में रखा था, अब फिर आप डिफरेंशिएशन में ही रखेंगे और ई रेज़ टू पावर माइनस टी को इंटीग्रेशन में रखा। मैंने यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दी है। ठीक है जी, और टी का डेरिवेटिव। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी था, टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस 4t ई रेज़ टू पावर माइनस टी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस t का डेरिवेटिव 1 बनता है और ई रेज़ टू पावर माइनस टी डी टी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2t स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस 4t ई रेज़ टू पावर माइनस टी प्लस 4 ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सब में से कॉमन निकलता है 2, माइनस भी कॉमन निकाल लें और ई रेज़ टू पावर माइनस टी को भी कॉमन निकाल लें तो आपके पास अंदर बचता है टी स्क्वायर प्लस 2t और माइनस कॉमन निकालिए तो यहाँ प्लस 2 और आपके पास दैट्स ऑल। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर जो है वो आपके पास बनता है। अब ये इस आंसर को टी में मैंने लिखा हुआ है, एक स्टेप रह गया कि इसको आपने टी से बैक सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए टी की हमारी जो सब्स्टिट्यूशन थी वो थी अंडर रूट एक्स को मैंने टी लेट किया था, तो इसमें जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ अंडर रूट एक्स लेट करते हैं, पुट करते हैं। माइनस अंडर रूट एक्स और टी स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। ये एक्स में एक्चुअली में आपने अपने क्वेश्चन को एक्स की फॉर्म में पुट करना था तो ये आपने बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी। जो एक्स की फॉर्म में है ये आपका फाइनल आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये है जी एक्स की क्यूब और यानी कि आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए जी, ई की पावर में यहाँ पे इस वक्त आपके पास लिखा हुआ है 2x। अगर हम ई की जो पावर इस वक्त लिखी हुई है 2x का डेरिवेटिव चेक करें तो वो आपके पास बनता है जी 2। ठीक है, और इसको अगर हम इंटीग्रेशन में लेना चाहें तो मतलब ई रेज़ पर समथिंग की हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों बहुत आराम से हम कर सकते हैं, हमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और इसी तरह से x को भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप x को इंटीग्रेशन में रखेंगे x क्यूब को तो इसकी पावर रिड्यूस नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। अगर आप इसे डिफरेंशिएशन में रखते हैं तो फिर ये इसकी पावर रिड्यूस होकर ये ख़त्म हो जाएगा। तो और हम यही चाहते हैं कि हमारा दोनों फंक्शंस में से एक फंक्शन एट अ टाइम ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम इसको रखेंगे जी डिफरेंशिएशन में जी, इसको रखेंगे डिफरेंशिएशन में ताकि ये रिड्यूस हो जाए और इसको रखेंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। जिसको डिफरेंशिएशन में रखा है वो एज इट इज़, ई रेज़ टू पावर 2x को रखा है इंटीग्रेशन में, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ई रेज़ टू पावर 2x की दोबारा इंटीग्रेशन और x क्यूब का डेरिवेटिव। इसके बाद एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर 2x की इंटीग्रेशन और इसके पावर का जो भी डेरिवेटिव बनता है उससे आप डिवाइड कर दिया करें। इसी तरह से ई रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 और साथ में 3x स्क्वायर डेरिवेटिव के बाद बनता है। नेक्स्ट है जी एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर 2x बाय 2 माइनस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x। अब यहाँ सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है इसकी एक बार फिर आपने बाय पार्ट्स लगाना है। ठीक है जी, तो एक्स क्यूब बाय 2 ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 बाय 2 बाहर आएगा, एक बार फिर बाय पार्ट्स लगेगा और जिसको पहले f रखा था वो अभी भी स्टिल वो f होगा। ये आपके पास f है और ये आपके पास g है। तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर 2x की इंटीग्रेशन दोबारा से माइनस
फिर से इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है जी। अच्छा, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 2x बाय 2। अब -3/2 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट खोल के, ये बन जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 3/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 3/2 और x के साथ ई रेज टू पावर 2x dx। अब ये स्टेज पे नज़र आ रहा है, एक बार फिर बाय पार्ट्स लगेगा इसके ऊपर। एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस 3/4x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x। 3/2 को बाहर रहने दें और बाय पार्ट्स लगाएं अगेन, इसको f में और इसको g में। f आपका एज इट इज, g की इंटीग्रेशन माइनस अगेन g की इंटीग्रेशन और f का डेरिवेटिव। अच्छा जी, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस 3/4x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x प्लस 3/4, ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x ई रेज टू पावर 2x, फिर आगे जाके फिर मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 बाहर निकल आएगा और ई रेज टू पावर 2x, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ख़त्म जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है और उसमें क्या है जी आंसर, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x प्लस 3/4 x इंटू ई रेज टू पावर 2x माइनस 3/4 ई रेज टू पावर 2x बाय 2, जो कि बाद में मल्टीप्लाई होके 8 डिनोमिनेटर में बना देगा। अब इन सब में से अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं, देखें तो आप निकाल सकते हैं। मैं इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो अच्छा जी, जैसे इस टर्म में से आप x और ई रेज टू पावर 2x कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें x नहीं है तो ई रेज टू पावर 2x सब में कॉमन है। और इसके अलावा 3 सब में, फर्स्ट में तो 3 नहीं है तो इसलिए 3 भी कॉमन नहीं निकल सकता। ई रेज टू पावर 2x सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकल सकता है आपके पास, और डिनोमिनेटर में से अगर आप देखें तो 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है जी, तो अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ये देखें जी, ई रेज टू पावर 2x भी निकाल दिया और 2 भी कॉमन निकाल दिया। यहाँ बचता है जी एक्स क्यूब, यहाँ बचता है जी 3/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ बचता है जी 3/2 एक्स और यहाँ बचता है 3/4। दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आप देख सकते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास था एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 2x और यहाँ है आपके पास x5 और ई रेज टू पावर x क्यूब। देखिए अब आप इसको क्या करेंगे, इसको अगर मैं सीधे तरीके से मैं आपको कहूँगी यहाँ पे आपने बाय पार्ट्स लगाना है, तो बाय पार्ट्स के लिए इसको हमेशा डेरिवेटिव में रखें, पॉलिनोमियल को, यानी कि इसको f में रखें और इसको इंटीग्रेशन में रख लें gx। अब जब आप इसको इंटीग्रेशन में रखते हैं तो इसकी पावर का डेरिवेटिव जब तक साथ में होगा नहीं आप इसकी इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, यानी कि इसकी पावर का डेरिवेटिव बनता है जी 3x स्क्वायर, वो जब तक साथ नहीं होगा आप इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो 3x स्क्वायर आपके साथ 3 तो नहीं है लेकिन x स्क्वायर तो है। देखिए अगर आप x5 को इस तरह से सेपरेट करें, ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्यूब, सॉरी प्लस एक्स क्यूब है, ठीक है, तो एक्स क्यूब को यहाँ रहने दें, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ये 3x स्क्वायर ऐसे बन जाएगा और 1/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ठीक है, अब ये जो है ये पूरी इंटीग्रेशन में जा सकता है। अब ई रेज टू पावर एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। इसको रखें जी इंटीग्रेशन में, इसको रखें आप डेरिवेटिव में रख लें और आप इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाएं। जब एक दफ़ा बाय पार्ट्स लगाएंगे तो पहली दफ़ा में जब इंटीग्रेशन हो के जब आपके पास आंसर आएगा तो उसमें आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन बचेगा उस फंक्शन में आपके पास x की पावर रिड्यूस होके यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक दफ़ा फिर लगाना पड़ेगा। वो प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में हम 2 दफ़ा करके आए यहाँ आपको 3 दफ़ा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नहीं, वहाँ पे भी हमने 2 या 3 दफ़ा लगाया, सेम यहाँ पे भी हमें 2-3 दफ़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है x की पावर वहाँ पे भी 3 थी, यहाँ पे भी 3 है, तो सेम वो प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, e की पावर 1/3 आपका बाहर है, एक्स क्यूब को आपने रखा डेरिवेटिव में एज इट इज़ और इसकी कर दी इंटीग्रेशन, इसकी सीधी इंटीग्रेशन हो जाएगी ई की पावर एक्स क्यूब की ई की पावर एक्स क्यूब, क्योंकि डेरिवेटिव साथ में रखा हुआ था।
माइनस फिर e की पावर एक्स क्यूब की हो जाएगी e की पावर एक्स क्यूब, डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, और एक्स क्यूब की डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² dx। अच्छा जी, 1/3 एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब और साथ में 3x²। अब देखें जी, यहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि हमें शायद 2 या 3 दफ़ा इंटीग्रेशन लगानी पड़े बाय पार्ट्स, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगले स्टेप में इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाती है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में रखा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज़ हो जाती है। यानी कि ई रेज़ टू पावर अगर आपके पास हो 5θ, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी अगर आपके पास 5 रखा हो। तो देखिए ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x² वो साथ रखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो ई रेज़ टू पावर 5θ ही हो जाएगी, यानी कि ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब भी हो जाएगी। तो ये आपके पास ही फाइनल आंसर है। बज़ाहिर ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन जी उस पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व हो गया। अच्छा, ये आपने एक स्टेप यहाँ पे ये ज़रूर करें कि 1/3 आपका यहाँ पे कॉमन था, बेसिकली जब ब्रैकेट खुली तो 1/3 यहाँ भी जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये कंप्लीट आंसर है आपका। अच्छा जी, इस स्टेज पे थोड़ा सा डिफरेंट करके प्रोसेस में आपको यहाँ पे बता दूं कि आप इसको इस एंगल से भी कर सकते हैं। देखिए, आप स्टार्ट इसको इस तरह से भी कर सकते थे, थोड़ा सा आपके लिए और आसान हो जाता। ये देखिए, स्टार्ट में आपका जो क्वेश्चन था, आप इसमें एक्स क्यूब को लेट कर सकते थे t, जिसमें 3x² dx बनता dt। इसकी जाके जब आप सब्स्टिट्यूशन करते अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में x5 ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब में dx, तो देखिए अगर हम इसे स्प्लिट कर लें एक्स क्यूब और x² में ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब dx, तो ये आपके पास बनेगा एक्स क्यूब की जगह t, x² dx, x² dx की जगह dt/3 हो जाएगा, dt/3 और ई रेज़ टू पावर t, तो ये आपके पास बनना था t ई रेज़ टू पावर t और साथ में dt। अगर इस एंगल से इसे सॉल्व किया जाता तो यहाँ पे भी एक ही दफ़ा आपके पास बाय पार्ट्स लगती, t को आपको डिफरेंशिएशन में रखना था और e की पावर t को इंटीग्रेशन में। इसकी इंटीग्रेशन सिंपल थी क्योंकि इसकी पावर का डेरिवेटिव 1 था जो साथ मौजूद था, और t का डेरिवेटिव 1 dt, ख़त्म जी। तो ये बनना था 1/t 3t et माइनस 1/3 et। सिंपल t की बैक सब्स्टिट्यूशन करनी थी, एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब माइनस 1/3 ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब, सेम वही निकलना था आपके पास आंसर, लेकिन यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन से किया और यहाँ हमने बाय पार्ट्स डायरेक्ट ही लगा दिया। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी करना चाहें इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।